आई हैव माई एग्जाम जो कल है और मेरा सेंटर मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो मुझे एक दिन पहले निकलना पड़ेगा। तो आई जस्ट थॉट आई शुड मेक अ व्लॉग। सो लेट्स गो। सो मेरे प्रिय मित्रों, हम हो गए हैं रेडी और हम निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। इसके आगे का सॉन्ग आप ना ही सुनो क्योंकि आपके कान सेफ रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। गाइस इतना तेज साउंड भाई बज रहा था डीजे वगैरह, क्योंकि उसी दिन ना मूर्ति विसर्जन भी थी और दशहरा भी सेम डे को था। सो गाइस ये मेरा लाइक आई वाज ऑन द वे, तब का मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था। एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू जो मतलब लखनऊ आप जब जाओगे तो रास्ते में पड़ता है। बेसिकली दिस इज़ घाघरा घाट। एंड लेट मी नो इन द कमेंट कि अगर आप इस रूट से कभी आए हो। नॉर्मली मेरे घर से मतलब लखनऊ का रास्ता 3 किलोमीटर मैक्सिमम है, बट मेरे को ऑलरेडी 5 घंटे हो गए थे ड्यू टू ट्रैफिक। अब मेरे साइड में भाई कोई रैंडम बच्चा बैठा था, बट भाई द वे ही वाज स्टेयरिंग एट मी, इट वाज सो क्यूट। सो गाइज फाइनली रैपिडो राइड हमने बुक करी लखनऊ पहुंच के। एंड गाइज भैया ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मुझे अपने घर की पूरी महाभारत सुना रहे थे, जैसे कि मुझे सब पीछे बैठ के समझ में आ रहा है। भाई इतनी तेज़ बाइक चल रही होती है, कान का साइड से हवा जा रही होती है, फिर भी भैया को बुरा ना लगे, इसलिए मैं ऐसा रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ जैसे मुझे सब समझ में आ रहा है। बट मुझे घंटा नहीं समझ में आ रहा था यार। सो गाइज़ ये मेरे एग्जामिनेशन सेंटर का लोकेशन बिफोर एग्ज़ाम। तो गाइज़ ऑलरेडी एक शिफ्ट का पेपर हो रहा था, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। एज यू कैन सी सारे बच्चे यहीं पे थे। गाइज़ एग्ज़ाम के बाद में अगर आप बैग वगैरह सबमिट कराते हो तो गाइज़ उसको वापस कलेक्ट करना इज सो हेक्टिक। एज यू कैन सी कितनी भीड़ थी। तो गाइज़ हमने अपना फ़ोन और बैग ले लिया था। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर होम। सो फाइनली हम अपने घर आ गए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। सो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा क्या टफनेस लेवल था। मेरे हिसाब से भाई क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था यार, मॉडरेट था। इनफैक्ट मैं मॉडरेट से भी कम ही बोलूँगा, क्योंकि मैंने जो मॉक टेस्ट वगैरह में क्वेश्चंस लगाए थे और अंकुश सर ने जो क्वेश्चंस लगवाए थे और जो आशीष सर ने मतलब क्वेश्चंस DI वगैरह के लगवाए थे, तो उसके कंपैरिजन में एक मेरा माइंडसेट तो था कि हाँ मैंने PO लेवल के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में लगाए हुए थे। तो मुझे एक माइंडसेट तो था कि मतलब अगर मान लो हार्ड आ भी गया क्वेश्चन तो मैं टैकल कर सकता हूँ। फिर मेरे सामने सबसे पहले क्वांट्स आया, तो ऑफ कोर्स आई फील नो शेम टू एडमिट कि भाई मेरे क्वांट्स में अभी उतनी स्पीड नहीं है, बट या आई हैव सीन इम्प्रूवमेंट ऑन मी। लाइक मैंने खुद में चेंज देखा है, क्योंकि मेरे से एक टाइम था यार भाई, सच बताऊँ, एक नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए क्वांट्स क्या है ना, किसी नॉन मैथ वाले से पूछो, किसी कॉमर्स वाले से पूछो क्वांट्स उसके लिए क्या है। सो भाई मेरी मैथ बहुत गंदी थी, बट फाइनली आज मैंने क्लर्क में ही क्वांट्स क्वेश्चंस अचीव किए एंड कॉन्फिडेंस के साथ अचीव किए। एंड जब मेरे आंसर्स आ रहे थे एंड आई वाज लाइक नाउ दिस इज समथिंग। सो या विद अ पॉजिटिव नोट क्वांट्स किया, फिर इंग्लिश आया था, इंग्लिश के बाद रीजनिंग आया। और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस बहुत ही मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर टाइप के थे, कोई बहुत ही हाँ, लेकिन सेंटेंस जंबल वाले जो होते हैं ना, सेंटेंस को अरेंज करना, वो थोड़े ज़्यादा आगे थे। मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे को एक होंगे दो होंगे, बट वो शायद 3 से 4 थे। तो वो चीज़ थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आई, बट या मैंने कर लिया था। उसके बाद रीजनिंग आया। रीजनिंग में मैंने सॉल्व कर लिया था, पजल वगैरह थे, सिंपल ही पजल थे भाई, सॉरी फॉर द नॉइस। पजल भी बहुत सिंपल ही थे, बट हाँ एक था कोई वो अरेंजमेंट वाला, मतलब कुछ मैक्सिमम मिनिमम करके, उसमें थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा टाइम। सो या बट ठीक है, मतलब एट द एंड अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो IBPS क्लर्क का जो लेवल था इस शिफ्ट मेरे शिफ्ट में, वो IBPS क्लर्क के हिसाब से ही था। उसमें मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं कह सकता हूँ, ना मॉडरेट। मॉडरेट भी कहना ख़राब ही होगा, क्योंकि भाई जिस लेवल मैं उसको अटेम्प्ट कर रहा था, क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर आप IBPS PO या क्लर्क का कोई भी मॉक टेस्ट दोगे ना, तो वहाँ पे भी काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस आते हैं जो रियल एग्जाम में आता है। ये आपको भी पता होगा, टेक्स्ट बुक उठा लो या ऑली बोर्ड उठा लो, मतलब टेक्स्ट बुक ऑली बोर्ड इसमें तो आते ही आते हैं, बाकी का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कोई ट्राई भी नहीं किया है। तो या यही था भाई मेरा खुद का एग्ज़ाम का। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आपने अगर आपका भी पेपर था तो कितने आपने अटेम्प्ट किए, ओ हाँ सॉरी, मैंने कितने अटेम्प्ट किए ये तो मैंने बताया नहीं। तो टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने अटेम्प्ट उतने नहीं किए जितने करने का मैंने सोचा था, जस्ट बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू क्वांट्स में मैं और कर सकता था। जस्ट बिकॉज कि भाई मेरे को ना एक ऐसा चिढ़ मच रहा था कि खुद से कि वो क्वांट्स के जो क्वेश्चंस थे यार वो बहुत डूएबल थे यार। मैंने ना एक गलत फर्जी कहते ना हवा बना के रखा हुआ था, हार्ड हार्ड नहीं यार, क्वांट्स के डूएबल क्वेश्चंस थे। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम RRB PO, बिकॉज इट वॉज जस्ट एन एक्सपोजर फॉर मी विच वॉज क्वाइट गुड। सो या लेट्स एंड दिस वीडियो। बाकी आपके कितने अटैम्प्ट हुए, आपका पेपर कैसा हुआ अगर था तो। बाकी प्लीज़ इस वीडियो को जो भी करना होता है लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर ओपिनियन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।